आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवाए हिंद का नारा दिया। अब तक हम आप गजवाए हिंद सुना करते थे, जिसका मतलब होता है हिंदुस्तान में इस्लामिक शासन कायम करने की मुहिम। इसे मुस्लिम कट्टरपंथियों ने दिया था, लेकिन अब गजवाए हिंद की तर्ज पर भगवाए हिंद आ गया है। अब बागेश्वर बाबा भगवाए हिंद कह रहे थे और उसी वक्त वक्फ बिल के समर्थन में मौलानाओं का एक बड़ा संगठन नया बिगुल फूंक रहा था। हम आपको दोनों तरफ की बात एक साथ दिखाते हैं, लेकिन यह बात इस सवाल के साथ दिखाएंगे कि कौम के लिए तो एकजुटता का पैगाम सभी दे रहे हैं, देश के लिए एक रहेंगे का नारा कब लगेगा? हाँ, तो क्या गलत कर रहे हैं? वो गजवाए हिंद मांगते, हमने भगवाए हिंद मांग लिया, तो तुम्हें आग लगने लगा। कि जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए, दस्तूर को आग लगाने के लिए हो रहा है। एक रहेगा तो सेफ रहेगा। बाबा, मौलाना और नेता, ये तीन प्रजाति तो हैं जो एकजुटता पर सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। बाबाओं की बिरादरी से बाबा बागेश्वर हैं, कहते हैं भगवाए हिंद की मांग की तो आग लग गई। मौलानाओं की जमात से अरशद मदनी है, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष भी हैं, कह रहे हैं जो कुछ हो रहा है मुल्क को आग लगाने के लिए हो रहा है। और नेताओं की प्रजाति से असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा है, योगी आदित्यनाथ की तरह हिंदुओं को एक करने में लगे हैं। कहते हैं हिंदुओं के लिए ही भारत बना था। अब सवाल है कि अपने अपने समुदाय में एक रहेंगे का नारा लगाने वाले देश के लिए एक रहेंगे का नारा कब लगाएंगे? इस समय है एक रहने का। अगर आप एक रहेगा, सेफ रहेगा। नेटू घुसपैठिया आपका जमीन, आपका बेटी, रोटी माटी बेटी तीनों को छीन के लेके जाएगा। और क्या मजहब के नाम पर देश को बांटने का काम तो नहीं हो रहा है? हाँ, तो क्या गलत कर रहे हैं? वो गजवाए हिंद मांगते, हमने भगवाए हिंद मांग लिया, तो तुम्हें आग लगने लगा। तो तुम्हें आग लगने लगी। मुल्क के अंदर यगानगत इत्तेहाद, जिसको आज आग लगाया जा रहा है। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने दिल्ली में आज संविधान बचाओ सम्मेलन बुलाया था। इसी सम्मेलन में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी मोदी सरकार के खिलाफ वक्फ बम फोड़ रहे थे। मदनी ने कश्मीर का हवाला देते हुए दावा किया कि बीजेपी की जीत का चिराग बुझ गया है। उन्होंने सनातन का झंडा बुलंद करने वालों को चुनौती दी। कहा हिंदुस्तान में इस्लाम का चिराग बुझाने वाले कब के बुझ गए। क्या अल्लाह का ये चिराग नहीं बुझेगा, इसे बुझाने वाले बुझ जाएंगे। अल्लाह के चिराग को फूंक से बुझाना चाहते हैं, अल्लाह इनकार करता है, नहीं, ये चिराग मुकम्मल होकर के रहेगा। मेरे भाई, फिरका परस्त ज़हनियत जो करना चाहती है, अल्लाह चाहेगा तो ये नहीं होगा। मुसलमान इसी माहौल के अंदर जिंदा है, जिंदा रहेगा। और इसी तरह इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के अंदर भी इस्लाम का चिराग चलता रहेगा। हम बाहर से आए हुए नहीं हैं। अगर हिंदू गूजर है, मुसलमान भी गूजर है। अगर हिंदू जाट है, मुसलमान भी जाट है। अगर हिंदू राजपूत है, मुसलमान भी राजपूत है। जाओ देखो कश्मीर के अंदर, अगर हिंदू ब्राह्मण है, मुसलमान भी ब्राह्मण है। कि अगर चंद्रा बाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। क्यों हुआ? वो जो 14 साल पहले इतनी कुव्वत के साथ आई थी कि लगता था किसी दूसरी जमात का चिराग ही नहीं जल रहा है, वो चिराग आज बुझ कैसे गया? इस पॉलिसी की वजह से। घुसपैठियों के खिलाफ असम में मुहिम चला रहे सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी मदनी को चुभ रहे हैं। हिमंता ने झारखंड में एक दिन पहले ही बयान दिया था कि भारत हिंदुओं का है, हिंदुओं के लिए है। मदनी ने दिल्ली से सीधा इसका जवाब दिया। के दोहल कहता हूं, क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है।
सिर्फ मुसलमान की मुखालफत। खाना हजम नहीं होता है बगैर मुसलमान की बर्बादी के। आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा हैं। इन दिनों वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाने की रेस लगी है और इस रेस में तमाम मुस्लिम संगठन एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में हैं। शायद यही वजह है कि जमीयत उलेमाए हिंद को दिल्ली में संविधान बचाओ सम्मेलन बुलाना पड़ा, ताकि कौम में मैसेज जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।